नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थी मित्रों, मैं सोनार सर। आज हम हिंदी लोक भारती 9वीं कक्षा पहली इकाई का एक नया पाठ देखने वाले हैं, जो कि पूरक पठन के अंतर्गत आता है। और इस पाठ का नाम है रात का चौकीदार और इसकी विधा है लघु कथा। इस लघु कथा के रचनाकार है सुरेश कुशवाहा तन्मय। आइए सबसे पहले हम लेखक का परिचय लेते हैं। इनका जन्म मध्य प्रदेश के जबलपुर में हुआ था। तन्मय जी कवि लेखक के रूप में प्रसिद्ध है, विख्यात है। उनकी रचनाएं विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में छपती रहती है, तो कई प्रकार की हिंदी पत्र पत्रिकाओं में छपने वाली इन रचनाओं का पाठक आनंद लेते हैं। इनकी प्रमुख कृतियां हैं अक्षरदीप जलाएं, जो कि बाल कविता संग्रह है। छोटू का दर्द ये कहानी है। शेष कुशल है ये उनका काव्य संग्रह है आदि। अब हम गद्य संबंधी जानेंगे। सबसे पहले हम इसमें लघु कथा क्या होती है इसके बारे में जानेंगे। तो लघु कथा किसी बहुत बड़े परिदृश्य में से एक विशेष क्षण या प्रसंग को प्रस्तुत करने का चातुर्य है। परिदृश्य यानी इसमें घटनाओं का एक क्रम होता है या प्रसंग होता है, जिसे बड़ी चतुराई के साथ प्रस्तुत किया जाता है। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने चौकीदार के माध्यम से जहां इस पेशे से जुड़े लोगों की ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा को दिखाया है, वही कुछ लोगों की मुफ्तखोरी को दर्शाते हुए जन जागृति करने का प्रयास किया है। रात का चौकीदार, जो कि पाठ का नाम है, इसे शुरू करने से पहले एक बात मैं आपको बता दूं बच्चों, कि जिन जिन शब्दों के नीचे मैंने अधोरेखांकन किया हुआ है उसका अर्थ मैं विश्लेषण देते हुए बतला दिया करूँगा। आपने गार्ड के बारे में सुना होगा। गार्ड यानी रखवाला, जो किसी बैंक में होता है, तो बैंक की रखवाली करना उसका काम होता है, और ये काम वो बिल्कुल ईमानदारी से पूरा करता है। बैंक की सुरक्षा की जिम्मेदारी उस पर होती है। उसी तरह गली मोहल्ले या कॉलोनी की इनकी रक्षा की जिम्मेदारी एक चौकीदार पर होती है, जो कि वह रात को निभाता है। अपना पेट भरने के लिए सबको नौकरी या बड़ा व्यवसाय तो नहीं मिलता ना, तो कुछ छोटे मोटे लोग ऐसी चौकीदारी का पेशा या व्यवसाय अपना लेते हैं, और ये व्यवसाय वो पूरी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा से निभाते हैं। भी कुछ ऐसे मुफ्तखोर लोग होते हैं जिन्हें मुफ्त में लाभ उठाने की आदत होती है। ऐसे लोगों के द्वारा कभी कभी चौकीदार को तकलीफ भी होती है। तो यही दर्द, यही पीड़ा दर्शाने का काम और लोगों के मन में चौकीदार के प्रति इंसानियत की भावना जगाने का काम इस कहानी ने किया है। तो आइए पाठ को शुरू करते हैं। इस पाठ में कुल मिलाकर 3 पात्र है। मुख्य केंद्र बिंदु चौकीदार, जिसका नाम है बहादुर। दूसरा है स्वयं लेखक, और तीसरे पात्र का कोई नाम नहीं आया है, उसका उल्लेख केवल वह इससे हुआ है, और उसी पात्र में मुफ्तखोरी की भावना है। शुरू करते हैं। दिसंबर जनवरी की हाड़ कपाती ठंड हो, झमाझम बरसती वर्षा या उमस भरी गर्मी की रातें, हर मौसम में रात 12 बजे के बाद चौकीदार नाम का यह निरीह प्राणी सड़क पर लाठी ठोकते, सीटी बजाते, हमें सचेत करते हुए कॉलोनी में रात भर चक्कर लगाते रोज सुनाई पड़ता है। यहाँ पर लेखक ने चौकीदार का परिचय दिया है। कैसा होता है ये चौकीदार, चाहे मौसम कौन सा भी हो, जैसे कि दिसंबर जनवरी महीने में हाड़ कपाने वाली हड्डियाँ जिससे हमारी कांप जाती है, ऐसी भयानक ठंड होती है, या फिर बिजलियों के चमकने के साथ झमाझम बारिश का महीना होता है, या फिर गर्मी से भरी हुई रातें होती है। इसके बावजूद भी किसी भी मौसम में ये चौकीदार नाम का जो निरीह, अर्थात जो गरीब और बेचारा जिसे कहा जाएगा, ये प्राणी होता है, उसका बस एक ही काम होता है, कॉलोनी में चक्कर लगाना, सड़क पर लाठी पीटना या ठोकना, जागते रहो ऐसी पुकार लगाकर कभी कभी सीटी बजाना, और जो लोग चैन की नींद सो रहे हैं उन्हें जागरूक करना, सचेत करना, ये उसका काम होता है। हर महीने की तरह पहली तारीख को हल्के से गेट बजाकर खड़ा हो जाता है। साहब जी पैसे। जब तक पूरा महीना नहीं हो जाता वो कभी किसी को परेशान नहीं करता, लेकिन जब महीना पूरा हो जाता है तो वह अपना मेहनताना पाने के लिए घर घर जाता है। उसी तरह हल्के से गेट बजाकर वो किसी व्यक्ति के पास आया है और पैसे मांग रहा है। सामने वाले ने पूछा, कितने पैसे? वो उससे पूछता है,
साहब जी, 1 रुपया रोज के हिसाब से महीने के 30 रुपए, आपको तो मालूम ही है। अच्छा एक बात बताओ बहादुर, महीने में तुम्हें कितने घरों से पैसे मिल जाते हैं? चौकीदार ने अपने पैसों के बारे में पहले बताया कि 1 रुपया रोज के हिसाब से उसके महीने के 30 रुपए बनते हैं। तो पैसे देने के बजाय वो जो व्यक्ति है वो चौकीदार को तरह तरह के सवाल पूछ रहा है। तो पहला सवाल उसने पूछा है कि तुम्हें महीने भर में कितने घरों से पैसे मिलते हैं। हालांकि उसे इस बात से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, उसे तो बस अपनी जेब में हाथ डालकर बहादुर को अर्थात चौकीदार को 30 रुपए दे देने चाहिए थे। ठीक है, फिर भी चौकीदार ने जवाब दिया, साहब जी ये पक्का नहीं है, यानी ये निश्चित नहीं है। कभी 60 घर से, कभी 50 से, अर्थात कभी महीने में मैं 1800 रुपये कमा पाता हूँ तो कभी 1500 रुपये कमा पाता हूँ। तीज त्योहार पर बाकी घरों से भी कभी कुछ मिल जाता है, इतने में ठीक ठाक गुजारा हो जाता है हमारा। कहने का मतलब है कि कभी 60 घर से उसे पैसा मिलता है तो कभी 50 घरों से उसे पैसा मिल जाता है। उसमें से जो कुछ ज़्यादा ही अच्छे लोग होते हैं तो कभी किसी तीज त्योहार पर इस चौकीदार को वो भेंट के रूप में कुछ पैसा दे देते हैं या शायद खाने पीने का सामान भी दे देते होंगे। तो इतने में उसका ठीक से गुजारा अर्थात निर्वाह हो जाता है, ये उसका कहना है। इससे हमें ये भी पता चलता है कि चौकीदार आत्मसंतुष्ट व्यक्ति है। उस व्यक्ति ने फिर से अगला प्रश्न किया, पर कॉलोनी में तो 100-125 से भी अधिक घर है, फिर इतने कम क्यों? कोई लेना देना नहीं है उसे, फिर भी सवाल पर सवाल किए जा रहा है। और इससे पहले कि चौकीदार कोई जवाब दे पाता फिर वो कहे उठा, तो फिर तुम उनके घर के सामने सीटी बजाकर चौकसी रखते हो कि नहीं? चौकसी रखना यानी रखवाली करना ये बहुत ही सतर्कता भरा काम होता है, जिम्मेदारी का काम होता है। उस व्यक्ति का कहना यह है कि पूरी कॉलोनी में कुल मिलाकर 100 या 125 से भी ज़्यादा घर है, तो तुम्हें इतने कम पैसे क्यों मिलते हैं? तो बचे हुए जो घर है क्या तुम उनकी चौकसी नहीं रखते क्या, उनकी रखवाली नहीं करते क्या? अब चौकीदार ने जो जवाब दिया आप भी ज़रा ध्यान से सुनिएगा। हाँ साहब जी, चौकसी रखना तो मेरी जिम्मेदारी है, मैं केवल पैसे के लिए ही काम नहीं करता, फिर उनकी चौकसी रखना तो और ज़रूरी हो जाता है। भगवान नहीं करे यदि उनके घर चोरी वोरी की घटना हो जाए तो पुलिस तो फिर भी हमसे पूछेगी ना, और वे भी हम पर झूठा आरोप लगा सकते हैं कि पैसे नहीं देते इसलिए चौकीदार ने ही चोरी करवा दी। ऐसा पहले मेरे साथ हो चुका है साहब जी। यहाँ पर चौकीदार के कहने का मतलब ये है कि जो लोग पैसे नहीं देते महीना पूरा होने के बाद, तो इसका मतलब ये नहीं है कि चौकीदार उनके घरों की रखवाली नहीं करता, उल्टा उन लोगों के घरों की रखवाली उसे और ज़्यादा ईमानदारी से करनी पड़ती है, ऐसा चौकीदार कहना चाहता है। ऐसा क्यों भला? क्योंकि भगवान न करे इन्हीं लोगों में से किसी के घर अगर कभी चोरी डकैती की घटना हो गई और उन्होंने पुलिस में रपट लिखवा दी, तो पुलिस सबसे पहले क्या करेगी जानते हो? सबसे पहले वो चौकीदार से पूछताछ करेगी। ऐसे समय पुलिस और जिसके घर चोरी हुई है ये दोनों लोग चौकीदार की ओर शक की निगाह से देखेंगे। जिसके घर चोरी हुई है वो शायद ये सोचेगा कि मैं इसे उसका मेहनत आना नहीं देता ना, रखवाली के पैसे नहीं देता ना, इसने कोई षड्यंत्र रचा होगा, कोई चाल चली होगी और किसी चोर से कहकर चोरी करवाई होगी। कभी कभी ऐसा हो भी जाता है। हालांकि ये चौकीदार ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी इसके साथ एक बार ऐसा हो चुका है, ऐसा वो कहना चाहता है। जब हमने कोई गलत काम किया ही नहीं और हम पर अगर कोई झूठा आरोप लगाए हमें कितनी पीड़ा होगी। बच्चों आप तो समझ सकते हो ना, इसीलिए चौकीदार अपना अनुभव बता रहा है। प्रश्न पूछने वाले के प्रश्न खत्म नहीं हो रहे, वो फिर से अगला प्रश्न कर रहा है। अच्छा ये बताओ, रात में अकेले घूमते तुम्हें डर नहीं लगता? विद्यार्थी मित्रों, चौकीदार ने यहाँ पर जो जवाब दिया है वो बड़ा भावनिक है, बड़ा मार्मिक है। वो कहता है, डर क्यों नहीं लगता साहब जी, दुनिया में जितने जिंदे जीव है यानी जो सजीव है सबको किसी न किसी से डर लगता है। बड़े आदमी को डर लगता है तो फिर हम तो बहुत छोटे आदमी हैं। कई बार नशे पत्ते वाले और गुंडे बदमाशों से मारपीट भी हो जाती है। शरीफ दिखने वाले लोगों से झिड़कियाँ, दुत्कार और धौंस मिलना तो रोज की बात है। यहाँ चौकीदार शायद कहना चाहता है कि मैं आपको क्या बताऊँ,
इस दुनिया में जो जो सजीव है हर एक को डर लगता है, हर एक को अपनी जान प्यारी होती है। और रात को जब मैं चौकीदारी करता हूँ तो बिल्कुल अकेला होता हूँ। जब बड़े बड़े आदमियों को डर लगता है तो मैं तो बहुत ही छोटा आदमी हूँ। एक लाठी के अलावा मेरे पास होता ही क्या है। लोग अपनी जान बचाने के लिए अपने पास कभी कभी बंदूक रखते हैं। चौकीदार ये भी बताता है कि कई बार देर रात तक कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो नशा करते हैं या ताश के पत्ते खेलते हैं। गुंडे, बदमाश, इस प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं इनसे कभी कभी मारपीट भी हो जाती है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि सामने वाला जो व्यक्ति है जो देर रात कहीं से लौट रहा है वो बड़ा ही शरीफ है, सज्जन है। तो ऐसे लोग भी कभी कभी झिड़कियाँ यानी उसे डांट फटकार देते हैं, दुत्कारते हैं, अर्थात धिक्कारते हैं। चल रहे, कौन है तू, ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं। और कभी कभी उसे धौंस भी देते हैं, धमकी भी देते हैं। और ये चौकीदार के लिए कोई नई बात नहीं है, ऐसा हर दिन उसके साथ होता है। तो इस प्रकार यहाँ पर चौकीदार ने अपनी पीड़ा बताई है। पैसा देना तो दूर रहा, लेकिन सामने वाला ये जो प्रश्न पूछने वाला व्यक्ति है उसके प्रश्न अभी भी खत्म नहीं हुए। उसने अगला प्रश्न किया है, अच्छा बहादुर, सोते कब हो तुम? वह फिर प्रश्न करता है, साहब जी, रोज़ सुबह 8-9 बजे एक बार कॉलोनी में चक्कर लगाकर तसल्ली कर लेता हूँ कि सब कुछ ठीक है ना। फिर कल की नींद पूरी करने और आज रात में फिर जागने के लिए आराम से अपनी नींद पूरी करता हूँ। अच्छा साहब जी, अब आप पैसे दे दे तो मैं अगले घर जाऊँ। चौकीदार को लग रहा है कि मुझे अभी काफ़ी घरों में जाना है पैसा मांगने के लिए, अपना मेहनताना मांगने के लिए, लेकिन ये व्यक्ति तो मेरा बहुत ही समय खा रहा है। फिर भी उसने किसी भी प्रश्न का उत्तर टालने की कोशिश नहीं की है। जब उसे रात के सोने के बारे में प्रश्न किया गया तो उसने उत्तर दिया कि रात की रखवाली पूरी करने के बाद जब सवेरे 8 या 9 बज जाते हैं फिर भी मैं एक चक्कर लगा ही देता हूँ। ये मैं अपनी तसल्ली करता हूँ, अपने संतुष्टि के लिए, अपने आप को दिलासा देने के लिए कि कहीं रात में कोई गड़बड़ तो नहीं हुई ना, सब कुछ ठीक ठाक तो है ना। और जब मेरी तसल्ली पूरी हो जाती है तो फिर मेरे सामने एक ही बात होती है, वो ये कि कल की नींद पूरी करना और आज रात फिर से मुझे जागना है, इसलिए आराम करना या नींद पूरी करना। इस प्रकार चौकीदार उत्तर देता है और अंत में कहता है, अच्छा साहब जी, मुझे अगले घर जाना है तो आप कृपया करके मुझे पैसे दे दे। प्रश्न पर प्रश्न पूछने वाले इस व्यक्ति ने अब की बार जो उत्तर दिया है वो चौंकाने वाला है और उस व्यक्ति के प्रति हमारे मन में एक नफरत की भावना बन जाती है कि दुनिया में कैसे कैसे लोग होते हैं। तो देखो वो क्या कहता है, अरे भाई, अभी तुमने ही कहा था कि जो पैसे नहीं देते उनका ध्यान तुम्हें ज़्यादा रखना पड़ता है, तो अब से मेरे घर की चौकसी भी तुम्हें बिना पैसों के करनी होगी, समझे? विद्यार्थी मित्रों, कैसा लगा ये आदमी तुम्हें? कितना निर्लज्ज, कितना बेशरम। मानवता नाम की कोई चीज़ है इसके पास? दूसरों का दर्द, दूसरों की पीड़ा क्या होती है समझता है कि ये? बिल्कुल नहीं। उसका केवल काम इतना था कि 30 रुपये दे देना, लेकिन उसने इतने सारे सवाल पूछे और इसके बाद उसे ये भी कह दिया कि तुम्हें मेरे घर की चौकसी बिना मेहनताने की रखनी होगी, करनी होगी। ये उत्तर सुनने के बाद अगर कोई गुस्सेल या सनकी चौकीदार होता तो शायद वो कहता कि अरे आपको तो शर्म आनी चाहिए, आपने मेरा इतना समय बर्बाद किया और आप मेरा पैसा भी नहीं दे रहे। लेकिन नम्रता का पुतला ये चौकीदार जिसका नाम बहादुर है, उसने केवल इतना ही कह दिया, जैसी आपकी इच्छा साहब जी, और चौकीदार अगले घर की ओर बढ़ गया। उस समय उसके मन में न जाने क्या विचार आए होंगे, वो बेचारा वही जाने। अब लेखक यहाँ पर क्या सोच रहा है देखते हैं। मैं सोचता हूँ कि बिना किसी ऊपर दबाव अथवा नियंत्रण के एकाकी रूप से इतनी जिम्मेदारी से अपना कर्तव्य निभाने वाला, मतलब चौकीदार पर किसी प्रकार का दबाव नहीं होता है, किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं होता है, लेकिन उसके अंदर नैतिकता होती है, ईमानदारी होती है, इसलिए पूरी जिम्मेदारी के साथ वो अपना कर्तव्य निभाता है। हमारी सुरक्षा की चिंता निष्कपट भाव से करने वाला, वो जानता है कि सारे लोग सो रहे, उनका मुझ पर पूरा भरोसा है और इसीलिए बिना किसी कपट के वो हमारी सुरक्षा की चिंता करता है। ये रात का रखवाला स्वयं कितना असुरक्षित और अकेला है। पूरे कॉलोनी की वो रक्षा करता है, चौकसी रखता है और आत्मरक्षा के लिए उसके पास केवल एक लाठी होती है।
लेकिन क्या ये पर्याप्त है? लेखक को लगता है कि ये जो रात का रखवाला है, ये चौकीदार है, स्वयं असुरक्षित और अकेला है, और ये बिल्कुल सही भी है। कई बार ऐसी घटनाएं हो जाती है कि चोर लुटेरे या डकैत उनके मार्ग में किसी चौकीदार ने अगर बाधा बनने की कोशिश की तो वो चौकीदार को मार देते हैं। तो यहाँ पर हमें ये कहना चाहिए कि ये चौकीदार अपनी जान हथेली पर लेकर अपना कर्तव्य पूरा करता है, किसी सैनिक की तरह। लेखक आगे कहते हैं, मतलब अपनी भावनाएं प्रकट करते हैं कि मैं रात भर ऊहापोह में रहा, यानी उधेड़बुन में रहा। कई प्रकार के विचार मेरे मन में आते और जाते रहे, ठीक से नींद भी नहीं आई। सवेरे उठने तक मैं निर्णय ले चुका था। कहने का मतलब चौकीदार और कॉलोनी में रहने वाला वो जो दूसरा व्यक्ति था, इनके बीच जो प्रश्न उत्तर हुए थे वो चुपचाप लेखक ने सुन लिए थे। लेखक को भी शायद उस व्यक्ति पर बहुत गुस्सा आया होगा और चौकीदार के प्रति हमदर्दी पैदा हो गई। लेखक आगे कहता है, मैंने चौकीदार को बुलाया, उससे कहा, मेरे घर की चौकसी करने का तुम्हें पूरा मेहनताना मिलेगा। चौकीदार ने सलाम किया और चला गया। मैंने चैन की सांस ली, यानी निश्चिंत हो गया मैं, और उसके प्रति श्रद्धा बढ़ गई। जब हम किसी गरीब से काम करवा लेते हैं और उस काम का पूरा मेहनताना हम उसे देते हैं तो हमें एक अलग ही आत्मसंतुष्टि प्राप्त होती है। वही लेखक प्राप्त करना चाहता था, उस व्यक्ति की तरह नहीं। वह व्यक्ति तो मुफ्तखोर है और ऐसे लोग समाज के लिए कलंक होते हैं। तो इस पाठ से विद्यार्थी मित्रों हमें ये सबक लेना चाहिए कि हमें चौकीदार जैसे निरीह और गरीब व्यक्ति की कदर करनी चाहिए, उसका दुख हमें समझना चाहिए। वो जो ड्यूटी निभाता है उसका पूरा मेहनताना हमें दे देना चाहिए। केवल चौकीदार ही नहीं बल्कि कोई भी गरीब हो, कोई भी ऐसा व्यक्ति जिनसे हम काम तो करवाते हैं, तो उनके साथ हमें मानवतापूर्ण व्यवहार करना चाहिए। तो विद्यार्थी मित्रों, ये वीडियो और ये पाठ यहाँ पर ख़त्म होता है। तो YouTube पर मेरा जो चैनल है हिंदी शिक्षक या सोनार जीएन के नाम से, उसे आप अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।